गुरु संसार तो जिनवरिनी करखति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुन ममलियान पर लो देव को गुरु को धन को साक्षी को वरमाशा। श्री तारतन शापाचार्य ग्रंथराज जी। देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्यं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयंरूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं। बोलिए श्री तारतन शापाचार्य जी ग्रंथादिराज जी की। एक साथ मंत्रोच्चारण। सद्गुरुवर तारण कम और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री तारण शापाचार्य ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण सम हमें अज्ञान भाव से निकाल के, मान आदि कसाय से निकाल के शुद्ध भाव में आचरण करने की प्रेरणा दे रही है। इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा है 8 मदों का। अपन ने ये बात अच्छे समझी है कि जब तक जीव के जीवन में 8 मद हैं, अष्टमद हैं, तब तक उसे अंतरात्मा का बोध नहीं हो सकता। प्रश्न का जवाब, तुम्हारे प्रश्न का जवाब सुनो अच्छे से, बंद करो। जब तक जीव के हृदय में 8 मद हैं, तब तक उसे अनुभूति का लाभ नहीं हो सकता। प्रश्न का जवाब सुनो। देखो, जीव को क्रिया से बंध नहीं होता, जीव को परिणाम से भी बंध नहीं होता। जीव का बंध होता अभिप्राय से। अनादि काल से जो संसारी जीव हैं, अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव हैं, उनके अभिप्राय में अपने चैतन्यता का लक्ष्य नहीं है। उनके अभिप्राय में अपने आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है। उनके अभिप्राय में संसार आदि विषय भोगों से मेरी आत्मा विरक्त, ऐसा अभिप्राय नहीं है। तो वो जीव कुछ भी करेंगे, कुछ भी, चाहे अच्छा मंदिर में आए, चाहे अच्छे काम करें, चाहे बुरे काम करें, शुभ काम करें, अशुभ काम करें, उन्हें निरंतर संसार का ही बंध होगा और वो अनंत संसार में बनते ही जाएंगे। अनंत संसार में उनका बंध बनता ही जाएगा भैया। अब जो आत्मार्थी जीव होते हैं, जिनका तत्व का लक्ष्य होता है, जिनका अभिप्राय मोक्ष मार्ग का हो जाता है, अब उनके जीवन में क्या होता है भैया? उनके जीवन में क्या होता है कि मैं इनसे भिन्न हूं, इन पर्यायों से, इन परिणामों से मैं भिन्न हूं। उनका अभिप्राय अपनी निज चेतन शक्ति को ग्रहण करने का हो जाता है। तो अब मान लो उनके जीवन में कोई अशुभ घटनाएं घटती हैं, या उन्हें कोई अशुभ निमित्त मिलते हैं, या उन्हें अशुभ निमित्तों के बीच में रहना पड़ता है, तो उन निमित्तों में उनकी मान्यता नहीं होती। कैसी मान्यता नहीं होती भैया? ये परिणाम मेरा है, ये परिणाम मेरा है। तो उन्हें संसारियों जैसा बंध कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता। आत्मज्ञानी को, तत्व श्रद्धानी को, अपने स्वभाव का लक्ष्य बनाने वाले को, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ज्ञान मात्र स्वरूप वाला हूं, ऐसे चैतन्य मात्र तत्व की प्रतीति जिनके अंदर में आती है, तो वस्तु का, स्वभाव का श्रद्धान जिनके अंदर में रहता है, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को पीते हैं, उनका जुड़ान जैसा अज्ञानी का जुड़ान होता है। जैसे अज्ञानी जैसे पर परिणाम में दुखी होता है, अज्ञानी जैसे पर परिणाम में ममत्व करता है,
अज्ञानी जैसे एक ही घटना से जुड़ता है, वैसा वो ज्ञानी कभी जुड़ता नहीं है। बाहर से जुड़ता हुआ दिखता है, बाहर से टीवी देखता हुआ दिख सकता है, बाहर से चलता हुआ दिख सकता है, बाहर से राग द्वेष करता हुआ दिख सकता है, अर्जुन आदि बाहर से युद्ध करते दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से, कहां से? अंतर से स्वभाव का लक्ष्य होने के कारण से, अंतर से मैं इन सब पर्याय परिणाम से भिन्न हूं, ऐसी अपनी चैतन्य में आत्मा का बोध होने के कारण से वो होने वाली कोई भी क्रिया चल रही हो, उसमें रहते हुए भी, उन संयोग में रहते हुए भी, उन संयोग के बीच में रहते हुए भी, उन संयोगों से वो क्या रहता है? हाँ, क्या रहता है? वो चलता है, पूरे परिणामन है। संयोग में पूरी घटनाएं घटती हैं, संयोग का पूरा परिणाम होता है, लेकिन चलने वाले परिणाम में भी वो हमेशा उस परिणाम से भिन्न रहता है। कारण क्या है भैया? क्योंकि उसके हृदय में अपने स्वभाव का बहुमान प्रकट हो गया, उसके हृदय में आत्मा का बोध जाग गया है कि ये होने वाली पर्याय, ये होने वाला परिणाम, ये कर्म धारा से हो रहा है। जो परिणाम चल रहा है ना, जो होने वाला परिणाम है, जो चलने वाली घटना है, जो संसार का जो भाव चल रहा है, वो काय से चल रहा है भैया? वो कर्मदेह से चल रहा है। और जो आत्मा है, जो चेतना है, जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, वो कर्मदेह नहीं है, वो शुद्ध चैतन्य में पदार्थ है। सिर्फ उसे क्या आया है? बोध। देखो, मोक्ष मार्ग से इसकी कीमत है। तुम मंदिर कितने आते हो, इसकी कोई कीमत नहीं। तुम सुनते कितना हो, इसकी कोई कीमत नहीं। तुम पढ़ते किसका हो, इसकी कोई कीमत नहीं। तुम नियम कितने करते हो, इसका कोई कीमत नहीं। और आप घर गृहस्थी संयोगों में कितना डूबे रहते हो, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। तो चर्चा किसकी, कीमत किसकी है? यहाँ इन सब के बीच में रहते हुए भी, इन सब संयोगों के बीच में रहते हुए भी आपको आपके शुद्ध आत्म तत्व का, आपको आपकी चैतन्यता का बोध कितना है, आपको तत्व का श्रद्धांत कितना है, आपको आत्मा का अनुभव कितना है, आपको वस्तु स्वरूप की स्वीकारता कितनी गाढ़ है। कीमत सिर्फ इस चीज की है, बाकी किसी चीज की कीमत। आई बात पकड़ में कि क्या बात पकड़ना है भैया? क्रियाओं से बंद नहीं है, इतना नहीं है, बंद नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। क्रियाओं के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, काय योग होता है, तो आश्रम तो होता है, बंद तो होता है, लेकिन इतना बंद नहीं है। परिणाम से भी इतना बंद नहीं है जितना बंद काय से है? अभिप्राय, लक्ष्य। इस संसार का लक्ष्य है, इंद्रिय विषयों का लक्ष्य है, आत्मा का बोध नहीं है तो पूर्णता से संसार में लीनता ही है। पूर्णता से लीनता, पूर्णता से संसार में ही लीन हो। यदि आत्मबोध नहीं है तो, यदि आत्मबोध है तो फिर इन देह आदि संयोग आदि सबसे भिन्न मैं गायक परमात्मा हूं, इसकी खबर रही, और इस चेतनता की खबर है तो फिर कर्मधारा कोई भी हो, फिर कर्मधारा हो जाती है। देखो, हम आपको बहुत अच्छी बात समझा। अज्ञानी जीव जो होता है ना, संसारी जीव, उसकी एक धारा चलती है। कौन सी धारा? अज्ञान धारा, कर्म धारा। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है, तत्व ज्ञानी हो जाता है, उसकी दो धारा होती है। कौन कौन सी? एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। तो उसकी खुद की ज्ञान धारा होने से अपने आत्मा का चिंतन, अपने आत्मा की स्वीकारता, अपने तत्व का श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का चिंतन, उसकी ज्ञान धारा प्रकट हो जाने से कर्म धारा चलती तो है, लेकिन कर्म धारा चलते हुए भी जो उसकी ज्ञान धारा चलती है, वो ज्ञान धारा उन कर्मों से भिन्न अपना अनुभव करती है, उन कर्मों से भिन्न वस्तु स्वरूप की स्वीकारता करती है। और क्या करती है भैया? कर्मों के बीच में भी कर्मों से भिन्न तत्व का अनुभव कराने से उन कर्मों को जीतती है। ज्ञान धारा जो होती है ना, ज्ञान धारा के बल पे क्या होता है? अनंत कर्मों का क्षय अपने आप ही होता है। दो चलती, याद रखना। कर्म धारा रुकेगी नहीं, संयोग हटेंगे नहीं, परिणाम आना बंद नहीं होंगे। कर्मों के संयोग जैसे के तैसे परिणमित होंगे भैया। ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों चलेंगी। क्या चलेगी भैया? ज्ञान धारा भी चलेगी और कर्म धारा भी चलेगी। ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों चलेंगी, लेकिन ज्ञान धारा होने के कारण से कर्म धारा हमेशा भिन्न ही भाषित होगी। और मैं इन समस्त कर्मों से भिन्न ज्ञान मार्ग सत्ता, ऐसे चेतन तत्व तो क्या रहेगा?
बोध। ठीक है, अब आगे बात समझ में कि ज्ञानी कहीं भी रहे, किसी भी संयोग के बीच में रहे, किसी भी अवस्थाओं के बीच में रहे, लेकिन सबके बीच में रहता हुआ वो कमल की तरह निर्लिप्त है, न्यारा है। क्यों क्यों है? हाँ, वो बाहर की क्रियाओं को कुछ नहीं मानता कि ये कर्मोदय है और मैं तो चैतन्य मात्र आत्मा हूं। उसकी ये वज्र सी मानता, उसकी दृढ़ सी मानता होने वाले परिणाम से भी उसको भिन्न करके रखी। इसी को कहते साधना, इसी को कहते आत्म साधना भी। और ये साधना जैसे आती है, उसे कुछ आता हो या ना आता हो, वो कोई क्रिया करता हो या ना करता हो, उसके जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन जिसे ये आता है भेद ज्ञान करना, स्वरूप की मानता पक्की करके पर को भिन्न मान लेना, जिसको ये आता है वो 3 लोक का ज्ञाता है। वास्तव में वो पुरुषार्थी है, वो क्या है भैया? वास्तव में मोक्ष जाएगा। तो भैया उसके यदि ऐसा ये नहीं आता और पूरा शास्त्र भी रट लिया, सब कुछ पढ़ भी लिया, तो कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है भैया, तो अपन चलते हैं आगे। अपने कौन सी नंबर गाथा चल रही थी भैया? गाथा नंबर कौन सी चल रही थी? 148 नंबर। चलिए, तो अपन हम मिलाते हैं। क्या मिलाना अपने को? अपन वापस 146 नंबर की 145 नंबर की गाथा से मिलाते हैं भैया। मिलाइए। ये जीव क्या करता है भैया? जाति का 146 नंबर से जाति का राग, जाति मतलब मामा पक्ष के राग का चिंतन करता है और अनित्य को नित्य कहता है, ममता और स्नेह में आनंद मानता है और कुल आरूढ़ तो सदा, कुल के मन में हमेशा आरूढ़ रहता है। ध्यान रखना भैया, मामा के कुल का मत रहेगा और नहीं तो वो मामा की पक्ष, मामा की जाति का मत रहेगा, नहीं तो पिता के कुल का मत रहेगा भैया। और क्या कहा था अपन ने? रूप मत। रूप मत मतलब याद है? शरीर आदि का मत, अपने रूप का मत। या तो रूप के मत में रहेगा या अधिकार निष्ठा, अपने अधिकार के मत में डूबा रहेगा भैया। अपन ये वाचन कर चुका, शॉर्ट में कर रहे हैं। रागम वृद्धंती जय नरा, वो नर क्या करता है? राग को ही बढ़ाता है। ते अन्यान वे मूढ़ा भैया, और वे कौन है? अज्ञानी मूढ़ है भैया। संसार दुख दारुणम, क्या करेगा? इस संसार में भयानक दुखों को भोगेगा। अब कुज्ञानम तप तपनम च, देखो भैया संसारी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया? कुज्ञान काय का मत करते हैं, सभी बात हुई थी, काय का मत करते हैं? कुज्ञान का भैया। कौन से कुज्ञान का? इंद्रिय ज्ञान का। हमें कितना नॉलेज है, याद रखो भैया। संसारी जो जीव है वो काय का मत करते हैं? कुज्ञान का, कि हम कितना जानते हैं, हम कितना समझते हैं, हमने कितना पढ़ा हुआ है। ऐसे जीवों को ज्ञान का मत होता है। और तप तपनम च, ऐसे को ज्ञान भाव सहित ही वो अनंत तप को तपते हैं और तप का मत करते हैं भैया। मैं कर रहा हूं, मैंने कितना तप कर लिया, मैंने कितनी साधना कर ली, मैंने कितनी आराधना कर ली, ये सब क्या भैया? मत। मत मतलब हाँ, मत मतलब घमंड, मान कि कैसा मान है भैया? हमने कितना तप किया, को ज्ञान सहित कितना तप किया, हम कितने शास्त्रों को पढ़ चुके, हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस प्रकार का मद करता है। और इस प्रकार का मद करके राग वृद्धि ते तपा, राग को वृद्धिगत करता है, राग पूर्वक तप को बढ़ाता है। राग करता है और तप को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता जाता है भैया? लोग कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग कितना सम्मान कर रहे हैं, लोग में कितनी पूजा हो रही है, लोग कितनी बड़ाई कर रहे हैं भैया, और खुद में अहम कि भैया मैं इतना तप कर रहा हूं, तो इस राग पूर्वक तप को बढ़ाता जाता है। पहले 1 दिन को पास किया, 2 दिन का करने लगे, 2 दिन का क्या 3 दिन का करने लगे, तो क्या लगे भैया? निरंतर तप बढ़ाता है, लेकिन किसके साथ? राग भाव के साथ, को ज्ञान के साथ। इस प्रकार से निरंतर क्या करता है? राग के साथ तप आदि की क्रियाओं को बढ़ाता है, स्वाध्याय आदि क्रियाओं को बढ़ाता है। लेकिन भैया वो कौन है भैया? ते तानी मूढ़ सद्भाव, उस जीव को क्या है? मूढ़ता का सद्भाव है।
भाई मूर्ता का सद्भाव क्यों है? क्यों है वो मूढ़? बताओ कारण, मूढ़ क्यों है वो? क्योंकि उसे जिनेंद्र भगवान ने जो ज्ञान कहा है, आत्मज्ञान कहा है, सर्व भगवान ने जो तप कहा है, उसको उस तप का बोध नहीं है। उसे जिनेंद्र भगवान ने जो ज्ञान कहा है उसे आत्मज्ञान का बोध नहीं है। इसलिए क्या भैया, ते तानी मूढ़ सद्भाव, वह जीव मूढ़ता के सद्भाव से अज्ञान तप श्रुत क्रिया क्या करता है? अज्ञान सहित तप करता है, शास्त्रों को भी पढ़ लेता है। यह संसार है। अनादिकाल से इतना पढ़ने के बाद, इतना उपवास करने के बाद, इतना नियम लेने के बाद, इतने महाव्रत करने के बाद भी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? हमें कितने अच्छे सभी उदाहरण दिया था, कितने अच्छे से ले लेते हैं कि भैया क्या 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और द्रवलिंगी, और द्रवलिंग भी शुद्ध द्रवलिंग। यदि इतना कठोर परिश्रम, इतनी मंद कसाए कि चीर के 2 टुकड़े करके मिर्ची भर के वापस सिल दो तो उफ की आवाज भी ना करे। इतनी तपस्या करने के बाद, जंगल में रहने के बाद और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने के बाद भी मेरा जीव इस संसार में क्यों भटका, क्यों जन्म मरण करा? ये देखो, ये है ना अज्ञानम, अज्ञान तप श्रुत क्रिया। अज्ञान सहित क्या कर लिया? शास्त्रों को भी पढ़ लिया और अनेक प्रकार के तप भी कर लिए भैया। तेतानी मूढ़, मूढ़ता सहित, अज्ञानता सहित सारे व्रत भी कर लिए और तप भी कर लिए। राग को बढ़ा लिया भैया, भयानक राग को बढ़ा लिया। वह जीव भैया राग पूर्वक तप तपता हुआ भी इस संसार में जन्म मरण करता है। तो हमने सभी भी कहा था, इस बात पर विचार करो। जब इतना पढ़ने के बाद और इतनी क्रिया करने के बाद, इतने सांस पढ़ने के बाद, इतनी क्रिया करने के बाद भी जब वो जीव मूढ़ का मूढ़ रहता है तो अपन जो क्रिया कर रहे हैं कितनी है? बताओ भैया। ये 11 नवपूर के पाठी है और जो महाव्रतों का पालन कर रहा है, इनके सामने अपनी क्रिया तो एक बूंद भी नहीं, बराबर भी नहीं। और अपन तो इन झूठी मूठी क्रियाओं का ही अहंकार कर बैठे। हम तो मंदिर आ जाते हैं, हम तो पाठ कर लेते हैं, हम तो माला कर लेते हैं, हम तो पूजा कर लेते हैं, हमने तो प्रवचन सुन लिए। अपन तो इन छोटी मोटी चीजों का ही मान करके बैठ जाते हैं। हमारा धर्म तो हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेगा, मूढ़ है, अज्ञानी है। और अपन क्या कर रहे हैं भैया? हमें 2 शब्द पढ़ लिए, 4 शब्द पढ़ लिए, या 2-4 व्रत कर लिए, 2-4 तप की क्रियाएं कर ली, तो उसमें धर्म मान के अपन संतुष्ट हो गए। अपना क्या होगा भगवान आत्मा? अपना क्या होगा? वो तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी कम से कम इस भाव में करके, कम से कम एक भाव के लिए तो 9वें ग्रह में जाता है। अपन जितनी क्रियाएं कर रहे हैं उससे स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला भगवान जी, एक भाव का सुख भी नहीं मिलेगा। सुख कौन सा वाला? इंद्रिय सुख, वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन? भैया अज्ञानता मिटाओ, अज्ञानता मिटाओ। कैसी अज्ञानता? दिन रात में ही करता, दिन रात में ही भोगता, दिन रात सारा करने वाला मैं, धरने वाला मैं, बनाने वाला मैं, ये सारा संसार का परिणाम मैं ही कर रहा हूं। ये जो पर में, शरीर में, मन वचन काय में जो मैं पने की मानता है, इससे एकत्र छोड़ो और मैं जीता जागता चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा हूं। आत्मा का स्मरण लेके आओ, बोध लेके आओ अपनी चेतन शक्ति का। अपने अंतर में अपना निज आनंद प्रभु निवास कर रहा है। अपने अंतर हृदय में अपना गायक परमात्मा निवास कर रहा है। चेतन आत्मा की सुध लेके आओ। और जीवात्मा यदि चेतन आत्मा की सुध नहीं लाए तो इस संसार में परिभ्रमण तो हो गई। आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत होश। और ये गाथाएं क्रियाओं का अहम तोड़ने के लिए, मान तोड़ने, क्रिया बंद करने के लिए नहीं। ये जो गाथा है वो काय के लिए है? क्रियाएं बंद करने के लिए नहीं। मोक्ष मार्ग में तो भैया साधु पद भी धारण किया जाएगा और तप भी किया जाएगा, जनवाणी का अध्ययन भी किया जाएगा, लेकिन क्या का लक्ष्य लेके भैया? आत्मा का लक्ष्य लेके।
शुद्ध आत्मा का लक्ष्य लेके, ये स्मृति में रख के कि मैं तो बना बनाया गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और ये सारा जो परिणमन हो रहा है, ये परिणमन अपनी योग्यता में हो रहा है। क्या भाव रहेंगे? लक्ष्य काय का रहेगा? लक्ष्य रहेगा निज प्रभुता का, निज गायक परमात्मा का। स्मरण में रहेगा निज चेतन प्रभु, सुरति में रहेगी निज अंतरात्मा, और सारे काम होंगे व्यवहार में। तो आत्मा की सुरत पूर्वक जो काम होता है, काय के पूर्वक? आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, आत्मा की सुरत पूर्वक जो काम होता है, उसमें कर्ता बने का अहंकार नहीं होता। तब की क्रिया में कर्ता बने का अहंकार नहीं होता। मैंने इतना याद कर लिया ऐसा मान नहीं होता। तो भैया मान ना होने से सारे 85 जड़ मान है भाई। शरीर आदि में मेपना कहो या उन क्रियाओं में मान कसा है, कर्तव्य का भाव ना होने से क्या होता भैया? ऑटोमेटिकली महा क्या नहीं होता? मद नहीं होता, मद। और जहां मद नहीं होता महा क्या होता भैया? जहां मद नहीं होता वहां क्या होता? हाँ, जहां मद नहीं होता वहां चैतन्य का अनुभव होता है, वहां अपना स्वभाव सहज जानने में आता। जहां मद नहीं होता वहां, और जहां मद होता वहां क्या होता है? हाँ? जहां मद नहीं होता वो सॉरी जहां क्या नहीं होता? जहां मद होता है वहां क्या होता है? अज्ञान होता है कि मैं ही करता, मुझसे सारा परिणमन चल रहा है, और झूठा अहम होने से वहां आत्मा का भोग, सत्य का भोग, वहां सत्य सामने नहीं होता भैया, झूठ सामने होता। तो अपन आगे चलते हैं भैया। गाथा नंबर 149, अनेक तप तपनम। देखो क्या कह रहा है? ऐसा अज्ञानी जीव तप मद में क्या करता है? अनेक तप तपनम, अनेक प्रकार के तपों को तपता है। कब तक? जन्मम कोड़ियम भी। क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ो जरा अच्छे से। हिंदी अर्थ पढ़ो इसका क्या? अनेक तप तपनम, जन्म कोड़िम भी। पढ़ो जरा। करोड़ों भवों के तप, मद सहित करोड़ों भर के तप करता है, लेकिन उसके तप किसी काम के नहीं है भैया। अपन तो भैया एक उपवास में अपना नाम लिखवाते हैं पहली लाइन में कि हमने उपवास किया, और ये क्या करोड़ों कितने भाव के तप? करोड़ों भाव के किए हुए तप भी उससे निरर्थक बेकार है। क्यों? क्योंकि तप में सहित है, अनेक प्रकार के तपों को तपता है, और कब तक भैया? करोड़ों जन्मों तक तपता है भैया, लेकिन उसके सारे तप बेकार है। देखो नीचे, श्रुतम अनेक जानते, जिनवाणी को कितना जानता है? अनेक सुत को जानता भैया, लेकिन राग मूल मयम सगाधा, लेकिन वो मूल व्यक्ति राग सहित ये सारा काम करता है, इसलिए मूल मति ही है। अज्ञानता सहित ही करता है, कर्ता भोक्ता मान के करता है, इंद्रिय विषयों की रुचि सहित ही करता है, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करता है, मोक्ष मार्ग के लिए कुछ भी करता नहीं है। अपने अहंकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपने पाठ के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की लालसा के लिए अज्ञानता सहित ये सारे काम करता है। अपने गायक तत्व का लक्ष्य देख लो, करोड़ों वर्षों तक तप करके और अनेक प्रकार के शास्त्रों को जान के भी राग सहित मूढ़मयम सदा क्या हो रहा है? मूर्ख। क्यों बना रहे मूर्ख? अज्ञान के कारण, सर्वज्ञ भगवान की वाणी का श्रद्धान न करने के कारण जैसे के तैसे मूड बने रहे भैया, आज तक अपने आत्म तत्व का बोध नहीं कर पाए। और देखो तारक समय कहते हैं महानम राग संबंध, मान का संबंध कैसे? राग और मान के कारण जीव ने मदों से संबंध बना कर रखा भाई। मैं तब कर रहा हूं, मेरा रूप कितना सुंदर है, मेरा अधिकार है इस वस्तु पे, संसार में अपना अधिकार बताता है,
जाति का, मामा के पक्ष के गीत गाता है कि हमारे मामा ऐसे, हमारे काका ऐसे, पिता के दादा के कुल का गीत गाता है, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हमारा नाम तो 7 पीढ़ियों से चल रहा है। को ज्ञान सहित तब का को ज्ञान का मत रखता है भैया, और तब का मत रखता है। तो इस प्रकार से मत रखते हुए राग को ही बढ़ाता है। मान और राग का संबंध है, और जो जीव ऐसे मान और राग से जुड़ा रहता है वो तप दारुणम नंद सुतम क्या करता है, बहुत सारा तप भी करता है, दारुणम अनंत दुखों को सहन करता हुआ। क्योंकि देखो ज्ञानी तप करेगा तो क्या होगा, आनंद सुख, और अज्ञानी तप करेगा तो क्या होगा, दुख, तो कष्ट सहन करेगा ही वो। तो अंतर में उपयोग नहीं गया, लॉजिक की बात। अज्ञानी को क्या होगा, अंतर में उपयोग नहीं गया तो क्या करेगा भैया, जबरदस्ती खड़े रहेगा, पाँव में दर्द भी होगा तो भी खड़े ही रहेगा, परिणामों में क्षमता रखेगा भैया। तो क्या करेगा, बहुत दारुण दुखों को सहन करता हुआ, पीड़ा को सहन करता हुआ भी वो दारुण तप, बहुत अधिक तप करता है, और नंद सुतम बहुत सारे शास्त्रों को भी पढ़ लेता, अनंत शास्त्रों का ज्ञान भी प्रकट कर लेता है। अनंत सुत मतलब शुद्ध को भी बहुत ज्यादा जान लेता है। लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध तत्व ना क्या नहीं कर पाता, पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है, शुद्ध तत्व न पश्यति, एकमात्र अपने शुद्ध तत्व को नहीं पहचानता, बस बाकी सब करता, सारी क्रिया करता है, सारे आडंबर करता है, बाहर की सारी मायाशाली करता है, दुनिया को दिखाने के लिए सारे व्रत करता है, मान पूजा सम्मान के लिए सब करता है, दुनिया पूछती है उसे, लेकिन वो स्वयं शुद्ध तत्व ना पश्यति, स्वयं खुद को क्या नहीं पहचानता, स्वयं में विद्यमान अपने शुद्ध तत्व को नहीं पहचानता। ते वो नर क्या करेगा, ममता दुर्गति भाजनम, ऐसे ममता सहित परिणाम करने से, राग आदि सहित तप आदि करने से, जिनवाणी आदि पढ़ने से, इस ममता भाव कारण वो इतना क्रिया करेगा, तप करेगा, लेकिन जाएगा कहाँ, स्वर्ग में नहीं जाएगा। ममता भाव से किया हुआ तप अशुभ फल देता है, आई बात समझ में। अहंकार भाव से किया हुआ तप क्या फल देता है, अपन क्या सोच रहे हैं कि हम जो उपवास कर रहे हैं उससे कहाँ जाएंगे, स्वर्ग, लेकिन फल क्या मिलेगा, क्यों क्यों मिलेगा, अहम के भाव, अहम भाव, मान के वशीभूत होके कर रहा हो, तो मान के वशीभूत होके, मान अशुभ कसाय, अशुभ कसाय के वशीभूत होके तप कर रहे हो, तो क्या जाओगे, दुर्गति करोगे तब मिलेगा नर्क। मान कसाय सहित जनवाणी पढ़ रहा है, मान कसाय सहित जनवाणी सुना रहा है, मान कसाय सहित जनवाणी के पोषण कर रहा है, पढ़ रहा है जनवाणी, मिलेगा क्या, नर्क। क्यों, अहम, मन माना अहम, मन की बात कहना, मन की बात को मनवाना, मन माने तरीके से अपना काम करना, अहम बस जो भी होता है वो सब अशुभ का ही फल देगा। आई बात समझ में, ये अहम संसार का मूल है। अहंकार बस अच्छे काम भी करोगे, अहंकार बस दान भी दोगे तो नरक जाओगे, नाम होना चाहिए तो दान देते, पुण्य थोड़ी बनता है, इससे क्या बनता है, बहुत शिनवाणी बहुत सूक्ष्म है। जब अंतर करोगे तो गहरे मोती निकलेंगे, तब पता लगेगा कि बाहर की क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है, अंतर के परिणाम ही सर्वे सर्वा है, अंतर के परिणाम ही सर्वे सर्वा है। अंतर में जैसी परिणति फल तो उसका मिलना है, बाहर की होने वाली क्रियाओं से कुछ होने वाला, इसलिए सावधान जीवात्मा। तारण स्वामी कह रहा है दुर्गति जाओगे बेटा यदि ऐसे काम करोगे तो, कह रहे देखो कसायम जैन अनंतनम, भैया देखो अंतर में पड़ी हुई अनंतनवंती कसाय, अनंत क्रोध का भाव, अनंत लोभ का भाव, अनंतनवंती कसाय आदि ये ध्रुव प्रकृति है भैया। जब तक इनकी विक्षुप्ति नहीं होती तब तक भैया संजलन, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानापरण, पूरी 25 कसायों का उदय चलता रहता है। जब तक अनंतनवंती पड़ी है तब तक पूरी की पूरी साथ है, और जब आत्म अनुभव करके इनकी विक्षुप्ति हो जाती है
इनकी विषय योजना हो जाती है, तभी इनसे मुक्ति मिलती है। तो नहीं तो ये जीव 25 कसाय मल सहित एक साथ परिणमित हो ही रहा। ये ध्रुव प्रकृति है कसाय की, इस समय अपने कितनी कसायों का बंद हो रहा है? पूरी 25 की 25। क्यों? तो ध्रुव प्रकृति है, अनंत अनुबंधी चल रही है, इसकी विक्षुप्ति नहीं हुई, अर्थात इसकी विसंयोजना नहीं हुई, अर्थात अंतर में उपसम भाव, क्षयोत्सम भाव, क्षय भाव की व्यक्तता नहीं हुई, तो पूरी 25 की 25 कसाय का उदय चल रहा। और कितने कर्म बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। अनंत अनंत कर्म बांध रहा है यहाँ बैठ के अपन, अनंत कर्म बांध रहे हैं यहाँ बैठ के, हाँ कि ना? क्यों नहीं बांध रहा है? क्यों नहीं बांध रहा है? शुभ या अशुभ यहाँ बैठे, अच्छे परिणाम है तो अनंत शुभ बांध रहे हैं, और अच्छे परिणाम नहीं है तो अनंत अशुभ बांध रहे। यहाँ बैठ के यहाँ मन लग रहा है तो शुभ बन रहा है, और यहाँ बैठ के मन और कहीं है तो अशुभ बन रहा है। बन तो अनंत ही रहा है ना। और यदि यहीं बैठ के चैतन्य में आत्मा का बोध हो जाए, इन अनंत अनुबंधी कसाई की विचुप्ति अर्थात आपको विशुद्धि समझ में नहीं आई, उपशम हो जाए, अर्थात अभाव हो जाए, आत्मा को बहुमान आ जाए, तो क्या होगा? अनंत अनंत कर्म बंधना बंद हो जाएंगे, यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे। इसलिए कार्यकारी क्या है? आत्मा के विशुद्ध परिणाम। इससे ही हम इन कसायों से छूट सकते हैं। नहीं तो कसायम जैन अनंतनम, जो जीव अनंतानुबंधी कसाय से बंधा हुआ है, रागम च अनित्य कृतम, और राग बस अनित्य क्षणभंगुर क्रियाओं में ही लगा हुआ है। क्या कर रहा है? कसाय, कौन सी कसाय से बंधा हुआ है? अनंत अनुबंधी, अनंत अनंत कसाय से बंधा हुआ है। जो जीव को दुख दे, कसे, उसे क्या कहते हैं? अपने को जो बांध रही है, जो दुख दे रही है, ऐसी अनंत अनुबंधी कसाय से क्या हुआ है? बंधा हुआ है। और क्या कर रहा है साथ में? उससे बंधा हुआ है और राग कर रहा है। कैसे? चा अनित्य कृतम, अनित्य क्षणभंगुर क्रियाओं को करके उनमें और राग बढ़ा रहा है। बैराग की भावना है तो है क्या? दिख भी नहीं रही, तो राग को बढ़ा रहा है, राग में रतपत हो रहा है। विश्वासम दुर्बुद्धि चिंतित, और वही क्या कर रहा है? पर पदार्थों का विश्वास करके दुर्बुद्धि से ही, दुर्बुद्धि का चिंतन कर रहा, मतलब पर पदार्थों के चिंतन डूबा हो। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब देह बुद्धि, पर्याय बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि कहलाती है? दुर्बुद्धि। जिस बुद्धि में पर भाव से भिन्न अपना ज्ञायक तत्व नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं है, वीतरागी भगवंतों ने जो कहा है ऐसे स्वरूप का बोध नहीं है, देह से भिन्नता का अनुभव नहीं है, वो बुद्धि कौन सी बुद्धि? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि को अन्य नाम से क्या कहते हैं? मिथ्या बुद्धि भी कहते हैं, है मूढ़ बुद्धि भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भैया? देह बुद्धि भी कहते हैं, और पर्याय बुद्धि भी कहते हैं भैया। शरीर बुद्धि, पर्याय बुद्धि, देह बुद्धि, ये सारे नाम काय के हैं? दुर्बुद्धि। काय के? दुर्बुद्धि। क्या कह रहे हैं आचार्य धर्म स्वामी? दुर्बुद्धि जीव क्या करता है? पर का ही विश्वास करके, दुर्बुद्धि का ही विश्वास करके इसके ही चिंतन में आ जाता है। अब ये जाएगा कहाँ? ये देखो, ऐसी दुर्बुद्धि का परिणाम क्या? घर की चिंता, दुकान की चिंता, मकान की चिंता, पैसे की चिंता, मोड़ा की चिंता, मोड़ी की चिंता, पूरी दुनिया के घर द्वार की सबकी चिंता। कहाँ जाएगा? ते नरा दुर्गति भाजनम, वे दुर्गति में ही जाएगा भगवान जी, उसके लिए सदगति नहीं है। क्या विचार बना रहा भगवान जी? गुरु महाराज की बात सुन के क्या कच्छ जागरण हो रहा कि नहीं हो रहा? अब वो अनंतर कसाई की चर्चा करने लगेंगे तरह से। हम यहीं से वो बलमत और कौन कौन सा मत, हाँ देखो भैया, कौन कौन से मत छूट गए चर्चा से? बलमत और शिल्प मत। तो बल मत उन्होंने तप में ले लिया, तप का बल करता है, और शिल्प मत कला, जो जीव को कला होती है, हम तो अपना काम झटपट कर लेते हैं, ये कला हमें है,
इस प्रकार से बलमद और कलामद उन्होंने वही इन गाथाओं में ले लिया है, इन्हीं में गर्भित है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव गर्भित है, वैसे ही इन जो उन्होंने मद की चर्चा करी तप और श्रुत की, इसमें बलमद और क्या बोलते हैं शिल्प मत, अपनी कलाओं का मत इसी में गर्भित है। 6 मत में उन्हें 8 मत समझा दी। अब काय की बात आ गई, अनंतरमंदी कसाय, काय की चर्चा आ गई, अनंतरमंदी कसाय। अब देखो भैया, सबसे प्रबल कसाय कौन सी जीव की है? लोभ। और सब अपन क्या क्रम बोलते, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन तारण स्वामी ने सबसे पहले किसको लिया? लोभ को। क्यों लिया लोभ को? जल्दी बताओ, लोभ को क्यों लिया? बोलो बोलो, लोभ को क्यों लिया पहले? लोभ पाप का बाप का खाना, वो तो पाप का बाप है लोभ। कसाय में लोभ को पहले क्यों लिया? क्योंकि वर्तमान में जीव की सबसे प्रबल कसाय लोभ ही है। क्यों लोभ है? सिद्ध करो, क्यों लोभ है? वर्तमान में जीव की सबसे प्रबल कसाय लोभ ही है। लोभ कैसे? सिद्ध करो। बढ़िया जवाब दिए, बहुत बढ़िया। और बताओ लोभ ही कैसे? बहुत अच्छा चिंतन। और लोभ ही क्यों? बच्चे जवाब दे रहे हैं। कितने साल पुराने हो तुम लोग? भगवान आत्मा सब कुछ मेरा। ये परिग्रह कौन सी कसाय की काय से कारण होता है? लोभ कसाय कारण। एक चवन्नी जो जोड़ रहे हो, पुत्र बढ़ा रहे हो, परिवार बढ़ा रहा है, कुटुंब बढ़ा रहा है, कबीला बढ़ा रहे हो, ये कौन सी कसाय का कारण है? लोभ। लोभ के कारण जीव परिग्रह पर को एकत्रित करने की भावना करता है, और जब परिग्रह को एकत्रित करना चाहता है तो उस परिग्रह को एकत्रित करने के लिए क्रोध भी करता है, मान भी करता है, और मायाचारी भी करता है, माया कसाई भी करता है। इस लोभ के कारण बाकी 3 लोभ के साथ तीनों लगी है। एक कसाय के साथ सब लगी रहती है, एक को पकड़ो बाकी सब आई जाती है। लेकिन वर्तमान में लोभ कसाय इतनी प्रबल है, आने दो आने दो आने दो, जाना नहीं चाहिए। हाँ, लोग बस अपने भोगों के लिए चाहे कितने खर्च हो जाए, लेकिन फिर भी कमाने की, परिग्रह जोड़ने की चाहत तो बंधी हुई है। तो इस लोभ के कारण बाकी सब तो अपने साथ पीछे से आ ही जाता। ये चिंतन बच्चों का है, अपना नहीं। अपने को ये बात अभी तो समझ में नहीं आई। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? लोभम अनित्य स्वभाव। ये संसारी जीव क्या करता है? क्या करता है? काय से लोभ करता है? लिखा ना, ये जीव के पास अनादिकाल से अनित्य सद्भाव, नित्य अनित्य है, जो क्षणभंगुर है। क्या करता है? काय का लोभ करता है, काय को अपने साथ रखना चाहता है। कुटुंब, कबीला, धन, दौलत, मकान, दुकान, जो क्षणभंगुर पदार्थ है, हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहता है। काय का लोभ करता है? क्षणभंगुर वस्तुओं का। लोभ भी किया तो काय का किया? लोभ करता तो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, चिंतामणि रत्न का 3 लोक का शासन, जिनेन्द्र पद मेरा है, सिद्ध पद मेरा है। लोभ करता तो अपनी बीत राखना का करता, तो सिद्धि मुक्ति के सुख विलसते हुए। अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान दर्शन, इसका लोभ करता तो क्या होता? मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। लेकिन भैया लोभ भी किया तो काय का किया? क्षणभंगुर पदार्थ, जिनकी कोई कीमत नहीं है। पुण्य के उदय से आते हैं और पाप के उदय से चले जाते हैं। ये क्षणभंगुर पदार्थ जितना वैभव दिख रहा है, आज पुण्य का उदय है तो जय जयकार है, और पाप का उदय है तो हाहाकार है। भैया ये पुण्य पाप के उदय से जो क्षणभंगुर वस्तुएं प्राप्त है, इनके सद्भाव का लोभ करता है। ये वस्तुएं मेरे पास हमेशा रहे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा मकान, दुकान, और जो भी भौतिक पदार्थ है, इनका सद्भाव सदा बना रहे। दिन रात इसके अलावा कोई चिंता
ये क्या? सुबह से लेकर रात तक किसकी चिंता? राम 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 राम। कौन से राम? वो वाले नहीं। हाँ, आजकल राम मतलब पैसा। राम मतलब पैसा। राम बाप बढ़ाना भैया, बाप, यही राम है आजकल। इन राम से सारे काम होते हैं। तो क्या काय चिंता है दिन रात? कहने लगे कि दिन रात धन दौलत की चिंता में, पुत्र परिवार की चिंता में, इंद्रिय विषय भोग की चिंता में दिन रात क्या करता है? अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों का सद्भाव करने रहे मेरे पास धन की कमी ना हो, पुत्र परिवार की कमी ना हो, वैभव की कमी ना हो, निरंतर सोना चांदी धन दौलत सब बना रहे, ऐसी चिंता में दिन रात डूबा रहता। जैसे कहते लोग जो आवश्यकता नहीं है, 4 मकान है लेकिन 5वें की इच्छा अभी भी है, 4 दुकान है लेकिन 5वें की इच्छा अभी भी है, घर में भरी पूरी धन दौलत संपदा है लेकिन अभी भी थोड़ा कम, थोड़ा और चाहिए। 9 करोड़ है, अरे 1 करोड़ और चाहिए, 10 करोड़ तो पूरे हो जाए, 10 हो जाए तो 11, फिर 100 चाहिए। तो ये क्या है? लोभ भैया, जो आवश्यकता ना होने पर भी जीव को निरंतर आतुर करता है। पर्याप्त है, जीवन में शांति से निकलेगा, लेकिन हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा भैया, संतुष्टि नाम की कोई चीज है ही नहीं। जीवन भर शांति से निकल सकता है और पता है कि पुण्य की वजह से आएगा, पाप की वजह से जाएगा, ना बचाने से कुछ होगा ना छुपाने से कुछ होगा, लेकिन फिर भी दिन भर चिंता काय की। कितने अच्छे कह रहा है, बही में लगे। ये अनंतरमंदी लोग हैं जो इतना बोझ भी नहीं आने दे रहा कि पुण्य पाप की वजह से सारा परिणाम होता है, अपने करने धरने से कुछ भी नहीं होता, जो इतने सत्य का बोध भी अंतर में नहीं जाने दे रहा, इसका नाम लोग है। अनंतरमंदी लोग जो पूरी तरह से पर में ही डुबोए हुए हैं, आत्मा का बोध, जिसके आत्मा का बोध नहीं आने दे रहा, आत्मा का बोध नहीं आने। इसलिए तारण स्वामी ने सबसे पहले लोभ का साय लिया, वन्य क्रोध का तो नाम और निशान देख रहा, कौन कहाँ जाके लिया क्रोध। लोभ के बाद उनका मान दिख रहा, सीधा मान के माया दिख रही, क्रोध दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया, पीछे गया, ऐसे कैसे भूल गए होंगे, एक भी कुछ नहीं छूटा, अभी आगे आए। क्या कह रहा है? तो यहाँ क्या कह रहा तारण स्वामी कि ये अनंत मंदिर लोभ में लगा रहता है, अनंत लोभ की धारा में मदमस्त रहता है। और देखो उत्साह करता है, अनित्य कितम, काय को उत्साह करता है भैया? अनित्य कितम, अनित्य क्षणभंगुर क्रियाओं में उत्साहित करता, मतलब उत्साह काय में रहता भैया? आने दो, कमाने दो, इकट्ठा करने दो, इसमें उत्साह रहता है भैया। बस कर नहीं सकता कुछ, भाग से ज्यादा 1 पैसा आने वाला नहीं, चवन्नी भी नहीं आने वाली बिना भाग के, लेकिन उत्साह काय में भैया? क्रिया कौन सी करेगा? बस दुकान तो टाइम पे खुलनी चाहिए, उदाहरण है ये, उदाहरण समझाने के लिए। दुकान करेक्ट टाइम पे खुलनी चाहिए और रात में करेक्ट टाइम पे बंद होनी चाहिए। थोड़ी देर तक खुली रहा है, उत्साह पूरा उसमें है, उत्साह तो उसमें भी। इसके बीच में स्वाध्याय के लिए यदि टाइम मिल जाए तो नहीं भैया, दुकान में बिल्कुल कटौती नहीं हो सकती। और हम टाइम पे जाते हैं और टाइम पे बंद करते हैं। अब आपके प्रवचन रात में 10 बजे के बाद कर लो तो हम आ जाएंगे। अब दुकान का टाइम तो सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक है। आप प्रवचन रात में 10 बजे कर लो या सुबह 7 बजे कर लो। तो सुबह 7 बजे नींद नहीं खुलती और रात में 10 बजे आते तो थक जाते हैं। तो बात सिर्फ उदाहरण की है। उत्साहम अनित्य कृतम, क्या करता भैया? क्षणभंगुर क्रियाओं के लिए उत्साह रहता है। सब बाहर के काम क्षणभंगुर पर्यायों के लिए उत्साह रहता है। और तस् लोभ प्राप्तम च, ये क्या करता है? हमेशा लोभ की प्राप्ति के लिए ही आतुर रहता है। तम लोभम नरियम पतम, ऐसा लोभी कहा जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, क्या कह रहा है भैया जी? चमड़ी चली आए और दमड़ी, ऐसी भावना रखने वाला जीव
तम लोभम नरियम पतम। कहाँ जाएगा? अपन कहाँ जाएंगे? तुम्हारा स्वभाव यहाँ लगा यार। संगति का सब बुरा होता है। हाँ, कोरोना फैल रहा है। कोरोना कह रही बहन, कोरोना फैल रहा है। मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। क्या कह रहा है? ठीक तस् लोभ प्राप्तम च, जो इस प्रकार से लोभ की प्राप्ति, क्षणभंगुर पदार्थों की प्राप्ति में लगा रहता है, तम लोभ नरयम पतम, इस प्रकार का लोभी जीव नरक में ही पतन करता है। अनंत काल तक नरक में रहेगा। 10 मिनट और अभी। लोभम पुण्यान सद्भावम, भाई लोभ होता क्यों है? कारण क्या लोभ का? ज्ञान, इंद्रिय विषयों में सुख मानने के कारण। देखो लोभ होता क्यों है? लोभ को जन्म कौन देता भैया? लोभ का भी तो कोई जन्म दाता होगा। कुज्ञान, जो जीव को कुज्ञान है वो कुज्ञान ही लोभ को जन्म देता है। क्या कुज्ञान है? कि भैया इस धन से ही सुख मिलता है, इस परिवार से ही सुख मिलता है, स्त्री से ही सुख मिलता है, क्या बोलते हैं, भौतिक सुविधाओं से ही सुख मिलता है। एक कुज्ञान होने के कारण, पर में सुख की वासना होने के कारण जीव को क्या होता है? लोभ का सद्भाव बना रहता है। कुज्ञान, उल्टा ज्ञान। कुज्ञान मतलब उल्टा ज्ञान, आत्मज्ञान से विपरीत, आत्म सुख से विपरीत, आत्मा के हित से विपरीत। कु मतलब उल्टा, विपरीत। कैसा? जो कुज्ञान, विभंगा ज्ञान है, आत्मा का विनाश करने वाला है। ऐसे कुज्ञान के कारण क्या होता है भैया? इस जीव के अंदर लोभ का सद्भाव बना रहता है। ऐसा जीव क्या करता है? पढ़ो क्या लिखा आगे। अनाधम ब्रह्मते सदा, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण। काय के कारण? कुज्ञान के कारण जो लोभ है, कुज्ञान के कारण जो लोभ की भावना में डूबा हुआ है, अनादि काल तक इस संसार में परिभ्रमण करेगा। इसे आत्मिक सुख और मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। आज मनुष्य भाव में है, कल त्रियन चारी गतियों में एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में मच्छर मक्खी बन के यही घूमता रहेगा। तो मुक्त कभी भी कौन? अब ये बात सही है। ये लोग तिजोरी को भी ढाक के रखते हैं कपड़े से कि किसी को देख ना जाए। अति, बहुत अति। देखा, देखो मिला लक्षण। अति लोभ चिंतते, ये क्या करता है? जो जीव अति लोभ से इस लोभ की पर को ग्रहण करने की चिंता में लगा रहता है, तम लोभम, ऐसा लोभ दुर्गति कारणम, तो जीव को कहा ले जाता है? मिलाते हैं ना ये लक्षण, कहाँ कहाँ जाना है। अशाश्वतम लोभ कृत्वम च, कैसे लोभ करता भैया? अशाश्वत अर्थात जो क्षणभंगुर, नाशवान, मिथ्या विनाशिक वस्तुएं हैं, उनसे क्या करता है? अच्छा, मोबाइल चाहिए कि नहीं? लैपटॉप चाहिए कि नहीं? कार चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? कैसी बात कर रहे? बंगला चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? उसी के लिए तो पूरा जीवन, बाल के लिए कार चाहिए, बंगला चाहिए, क्या बोलते हैं, मोबाइल चाहिए, क्या लैपटॉप चाहिए, और इस विश्व में जितनी भी आधुनिक वस्तुएं हैं, यदि थोड़ी और इच्छा बढ़ जाए तो हेलीकॉप्टर भी चाहिए और प्लेन भी चाहिए। सब अपना ही होना चाहिए दुनिया में।
इस दुनिया में सब कुछ तो अपना ही होना चाहिए और किसी के लिए तो कुछ है ही नहीं, चाहे पुण्य हो या नहीं हो, लेकिन होना तो सब अपना ही चाहिए भाई। तो क्या चाहिए? अशाश्वतम लोभ कृत्वम च, क्या करता है? अशाश्वत वस्तुओं से लोभ करता है, बहुत अच्छे से लोभी बन के घूमता है भैया। ऐसा जीव क्या करता है? अनेक कष्ट कृतम सदा, और अनेक कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट, गधा अंबानी भी कर लेगा, 500 रुपए की मजदूरी भी कर लेगा, लेकिन पैसे जोड़ना छोड़ेगा नहीं। दिवाली में दुकान चलती है तो भूख और प्यास भी भूल जाएगा। जब बाहर ग्राहक की भीड़ लग रही हो तो क्या रोटी हो, क्या पानी हो, क्या सब्जी हो, क्या है ना, वो नोटों में ऐसा नशा है तो उस नशे के आगे और कोई नशा काम भी नहीं करता है कि नहीं? वो उस नोटों में, उस व्यापार में, उस धन के संग्रह में ऐसा नशा है कि यदि बाहर ग्राहक की लाइन लगी हो ना तो एक दिन पानी वानी भी मत पियो, भोजन भोजन भी नहीं करो तो चल जाएगा, बिना उपवास करे उपवास हो जाएगा। कहा भैया है? अनेक कष्ट कृतम सदा, अनेक कष्टों को सहन करते हुए अनेक क्रियाओं को करता है। और देखो चेतना लक्षणों हीना, कहा से हीन होता है? अपने चेतन लक्षण में आत्मा की सुरति से हीन, अपने ज्ञायक पथ को नहीं जानता, अपने अनंत चतुष्टय को नहीं जानता, चेतन लक्षण में आत्मा की स्वीकारता से हीन रहता है। लोभम दुर्गति वंदनम, और इस प्रकार के लोभ से दुर्गति में जाने का बंद करता है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। इस लोभ में रत जीव अनेक कष्टों को सहन करता है, चेतना से हीन होता है और दुर्गति का बंद करता है भैया। अब अपना क्या निर्णय है भगवान आत्मा? अपना क्या निर्णय है? तो 9 लाख का हार तो नहीं चाहिए है? पहले ही रखा है, पहले दिलवा दिए क्या? पहले से तो नहीं रखा घर में, रखा है पहले से रखा, इसलिए तो नहीं चाहिए है ना। नहीं रखा होता तो चाहिए। अब पहले से ही है तो 9 लाख नहीं और कोई से लाखा लेंगे। तो भगवान आत्मा दिन रात तिजोरी और पेटी साड़ियों से भरा रही है, सोने चांदी से भरा रही है, उसके बाद भी आने दो जाने की बात सही है कि नहीं? इसका नाम क्या? लोभ। और जो इस प्रकार के लोभ में रहते हैं भैया, कहाँ जाएंगे वो? मिलाओ ना, कहाँ जाएंगे? बस भैया, तो अपन कहाँ जाएंगे? करो जो करना है भगवान। मानम असत्य रागम चा, मिला भैया। और क्या कह रहा है? मान कसाय, लोभ कसाय हो गई, अब मान कसाय की बात आ गई भैया। अभी अष्टमदों की बात करके आए, फिर मान कसाय की बात। मानम असत्य रागम चा, ये जीव मान बस असत्य से राग करता है, सत्य से राग नहीं करता। जो असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इस संसार में जो अनित्य रूप है भैया, ऐसे असत्य पदार्थों से क्या करता है? राग, और कायम रहता है। हिंसा नंदी चा दारुणम, क्या करता है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की क्रियाओं में रत रहता है भैया। प्रपंचम चिंतते ये, काय के चिंतन में लगा रहता है, पर प्रपंचों के चिंतन में। शुद्ध तत्वम ना पश्यते, और क्या नहीं देखता? मतलब देखो एक बात समझो, ये लोभ कसाय भी, ये मान कसाय भी, ये 8 मद भी, ये 7 व्यसन भी, ये सब किसको बुलाने वाले हैं? इतनी सी बात अपने को समझ में आ जाए, चाहे ये 7 व्यसनों की चर्चा करी अपन ने 8 मदों की चर्चा करी, अब अपन अनंतनमंदी कसाई की चर्चा कर रहे हैं, ये सब के सब एक पे आवरण डाल रहा है, एक पे, और वो कौन है? शुद्ध तत्व शुद्धात्मा में
अपना मेरा जो ज्ञायक स्वभाव है, ये सारे विकार उस ज्ञायक स्वभाव पे, उस चेतनता पे आवरण डाल रहा है भैया। सब एक चेतनता का नाश कर रहा है, सब एक वीतरागता को नष्ट कर रहा है, सब एक अपने अनंत सुख का नाश कर रहा है। ये सारे के सारे विकार किसके घातक हैं? एक आत्मा के बस। और अपन इस एक आत्मा को भूल के इन अनंतानंद विकारों में दिन रात लगे हैं भैया। ये है संसार संसार संसार। क्या कर रहे हैं अपन? एक आत्मा को भूल के, एक अपने त्रिकाली स्वभाव को भूल के काय में लगे हैं? इन अनंत विकारों में, कसायों में, सात व्यसनों में, ये मान में, इन लोभ में, तो इनमें अपन दिन रात लगे हुए हैं। तो एक आत्मा को भूल के इन अनेक परिणाम में लगे होने के कारण से अनादि काल से मेरा जीव क्या कर रहा है? संसार में दुख भोग रहा है, जन्म मरण कर रहा है। और यदि एक आत्मा की स्मृति आ जाए, आखिरी बात है, लास्ट में, यदि एक आत्म तत्व की स्मृति आ जाए, एक सुख स्वरूपी आत्मा, अपने आनंद स्वरूपी आत्मा का बोध आ जाए, अपने शुद्ध स्वरूप का अपन स्मरण कर ले, तो भैया एक आत्मा के बोध आने से, एक स्वरूप की प्रतीति जागने से ये अनंत अनंत विकार अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। कितनी सरल सी बात है। एक आत्मा पे आवरण डालने कितने सारे कर्म, ढेर लगा हुआ है। किस पे आवरण डालने के लिए? आत्मा के अनंत गुणों पे आवरण डालने के लिए, आत्मा की अनंत शक्ति पे आवरण डालने के लिए अनंत अनंत कर्म है भैया। लेकिन एक आध बार आत्मा का स्मरण आ जाए, आत्म तत्व का बोध आ जाए, स्वरूप की सुरति आ जाए, तो एक बार स्वरूप की सुरति आने से इन अनंत अनंत कर्मों का क्षय। कितना सरल मार्ग है, क्या सरल मार्ग है। इन सब प्रपंचों से हटने का एक उपाय, आत्म तत्व का बोध आएगा तो प्रपंच अपने आप ही गलेंगे। और जब तक आत्मा का लक्ष्य नहीं बना, स्वरूप का बोध नहीं आया, आत्म तत्व को स्वीकार नहीं किया, जब तक कभी भी अपना कल्याण होने वाला नहीं। अरे भगवान जी, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचिए, फले फूले अगाय। क्या कह रहा है? एक आत्मा को साध लोगे तो सब सद जाए, सारे विकार अपने आप ही छूट जाएंगे। और एक आत्मा को नहीं साध पाए तो फिर तुम कछु भी साधते रहो, नियम करते रहो, व्रत करते रहो, पढ़ते रहो, पूरे शास्त्र याद कर लो, कोई भी उपलब्धि होने वाली नहीं। आत्मा की उपलब्धि होते ही सारी उपलब्धि हो जाएगी। और आत्मा का विस्मरण होते ही क्या होगा? अनंत संसार का बंध प्रारंभ हो जाएगा। आज अपन लोक कसाय की चर्चा कर ली है, तो अपन मान कसाय की चर्चा फिर से करेंगे भैया। मान को समझेंगे, माया को समझेंगे, और क्या करेंगे? इस संसार के परिभ्रमण से छूटेंगे कि नहीं? पक्का? बोले श्री गुरु महाराज जी की जय। जय नमस्तु।